तो एक बार अहिल्या माता को जब लगा कि ये चुनौती बड़ी है तो क्या किया जाए, तो उन्होंने, अब सोचिए, अब इस घटना को सुनिए आप। उन्होंने भरे दरबार में एक घोषणा करी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने पराक्रम से या बुद्धि चातुर्य से मालवा को डाकुओं की इस चुनौती से निजात दिलवाएगा, मुक्त कराएगा, उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी कन्या का ब्याह करूंगा। स्वयंवर का एक दूसरे प्रकार का कह सकते हैं, उसका एक सब अत्याधुनिक स्वरूप, या इतिहास में सबसे निकटतम यदि कोई घटना ध्यान में आती है तो यह आती है कि जो भी व्यक्ति मछली की आंख को मारेगा वो नहीं, जो भी व्यक्ति डाकू समाप्त कर देगा अपने स्टोरेज में, उसे अपनी कन्या ब्याह करेगा। अब बताइए जरा, इसमें कहां जाति का विचार है, इसमें कहां वर्ग का विचार है? केवल एक ही शब्द है जो निश्चित है कि वो सनातनी होगा। इसके अतिरिक्त तो दूसरी बात कहां है? अहिल्या माता ने कब कहा कि केवल इसी जाति समाज का व्यक्ति होगा तो मैं उसके साथ ब्याह करूंगी अपनी बेटी से? वो किसी भी वर्ग का हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, बस इतना था कि वो निश्चित था कि वो हिंदू होता। तो अहिल्या माता की दृष्टि की इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक समरसता का इससे सुंदर उदाहरण कहां मिलेगा? और तभी एक व्यक्ति हाथ खड़ा करता है यशवंतराव फड़से, और वह कहता है, मातोश्री जी आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं प्रयास करता हूं। और प्रयास ही नहीं किया, ऐसा प्रयास किया, इतना सुंदर प्रयास किया, जहां दंड की आवश्यकता पड़ी वहां दंड दिया गया, और जहां आवश्यकता पड़ी काम देने की तो काम दे करके, रोजगार दे करके इस मालवा क्षेत्र से उस समय के लिए डाकुओं की समस्या को बिल्कुल निर्मूल कर दिया, समाप्त कर दिया। लोग प्रसन्न हो गए। और जब यह घटा तो फिर अहिल्या माता ने अपने वादे के अनुरूप, अपने वचन के अनुरूप यशवंतराव फड़से के साथ अपनी बेटी मुक्ता देवी का विवाह कर दिया। कितना सुंदर हो गया। ये विवाह होने के बाद में ऐसा लगा था कि अहिल्या माता के जीवन में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी, फिर से दरवाजा खटखटा दिया हो और खुशियां वापस आ गई हो। ऐसा लगता था कि फिर से एक बार परिवार तैयार हो रहा। वो बहुत खुश थी इसके बाद। उन्होंने केवल अपना परिवार ही नहीं, अपनी बेटी के लिए तो ये भी उन्होंने प्रजा के लिए किया था। उन्होंने इस देश, अपने रियासत के किसानों के लिए कितना बड़ा काम किया। उन्होंने देखा कि यहाँ गर्म जलवायु है और यहाँ के किसान उन्नत प्रकार से कृषि नहीं कर पाते। तो एक बार अहिल्या देवी गई थी गुजरात, और गुजरात में उन्होंने देखा कि वहां बड़ी उन्नत तरीके से कृषि होती है। तो उन्होंने वहां के जो ऐसे कुछ भूमिहीन कृषक थे जो जानते थे कि कृषि कैसी होगी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उनसे कहा कि यदि आप हमारे रियासत में मालवा में आकर बसने के लिए तैयार हैं तो हम आपको जमीन देंगे, बड़ी बड़ी जमीन देंगे, आप खेती कीजिए, संपन्न होइए, लेकिन आपके आने से हमारे यहाँ के जो कृषक हैं वो भी आपसे खेती के तौर तरीके सीखेंगे और हमारी मालवा में भी खेती का विकास होगा। और ये हुआ भी। तो वहां से जो चले थे वो निर्धन थे, उन्हें यहाँ पर जमीनों के बड़े बड़े पट्टे दिए गए, और जब उन्हें पट्टे दिए गए तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और वास्तव में उनके आने से कृषि का विकास हुआ। यहाँ के कृषकों ने भी सीखी नई पद्धति और बड़े अच्छे तरीके से उत्पादन होना शुरू हो गया। तो जिनको पट्टे दिए गए थे उनको हमारे क्षेत्र में लोगों ने कहना शुरू किया ये पट्टेदार है। जिन्हें पट्टे दिए गए वो पट्टेदार हुए, और वही पट्टेदार धीरे से कालांतर में पाटीदार में बन गए। तो आज जो पाटीदार समाज है, आज का जो पाटीदार समाज है, देखिए आज भी वो हमारे अर्थतंत्र में अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो अहिल्या देवी ने एक कपड़े का आविष्कार भी किया। अब कपड़े का आविष्कार कैसे किया? सामान्यतः लोग सूत से कपड़ा बना रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या इसकी मजबूती और उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए एक रेशम का धागा जोड़ दें। तो एक सूत के साथ एक रेशम का धागा ऐसा जोड़ करके हो सकता है क्या? अहिल्या देवी के दिमाग की उपज थी। बुनकरों ने उस काम को करना शुरू किया और उस सूत के साथ में रेशम को भी जोड़ा तो माहेश्वरी साड़ी बन गई। आज भी माहेश्वरी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। ये उपज अहिल्या देवी के दिमाग की है। जरा कल्पना कीजिए।
अपने यहाँ पे जब उपज अच्छी होने लगी, कपड़ा अच्छा बनने लगा और दूसरे प्रोडक्ट अच्छे बनने लगे, तो इसे खरीदेगा कौन? तो उसको खरीदने के लिए बुरहानपुर से लोगों को, व्यापारियों को बुलाया गया और कहा कि आप खरीदें, यदि खरीदने के लिए आपके पास धन नहीं है तो लोन भी हमसे लें, चलो ब्याज दीजिए आप। बैंकिंग भी शुरू कर दी। मतलब ऐसा समाज का कोई क्षेत्र नहीं था जिसका अहिल्या देवी ने अपने दिमाग का, अपनी योजना का, अपने रणनीतिक कौशल का उपयोग करके काम शुरू ना किए हो। और लगभग सारे काम इस तरीके से चले कि मालवा दिनों दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करने लगा। और स्थिति ये हो गई, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि इतना धन का सरप्लस हो गया कि जरूरत पड़ी तो पूना के पेशवा को भी हमने यहां से लोन दिया, कर्जा दिया। ये भी अहिल्या, अकेली स्त्री, क्या कृतित्व था। इतना सब चल रहा, सब वो अपनी भोलेनाथ की भक्ति में। सुबह 3 बजे से उनकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती, भजन पूजन करके दरबार में बैठती और दिन भर उनका दरबार में हो जाता। इस प्रकार से वो जब उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके संपूर्ण राज्य सत्ता को एक सही सूत्र में बांध दिया और इस तरीके से चलाया कि वो अपने आप अब चलने लगा, क्योंकि एक बार स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी तो फिर वो अपने आप चलती है। तो उन्होंने मालवा की राज सत्ता को इस स्थिति पे ले आए और यहाँ लाकर के खड़ा कर दिया।